वेलकम साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम बहुलक के जो अलग अलग वैरायटी के प्रश्न होते हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न। निम्न सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्ग और आवृत्ति दी हुई है। यहाँ पर देखिएगा कि इसमें जो वर्ग का अंतर है ये अलग अलग है। जैसे 0 से 5 में 5 का वर्ग अंतर है, 5 से 7 में 2 का है, 7 से 9 में 2 का है, 9 से 10 यहाँ पर 1, 10 से 13 यहाँ 3 का देख सकते हैं, 13 से 15 में 2, 15 से 16 में 1, 16 से 19 में यहाँ पर 3 देख सकते हैं, 19 से 20 में 1, 20 से 21 1 और 21 से 25 में 4। तो ये अलग अलग है और इसकी आवृत्ति दी हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समान वर्गांतर करेंगे तो किस प्रकार की श्रेणी बनेगी इसको देख लीजिए। ठीक, तो यहाँ पर समान वर्गांतर करेंगे। तो पहला है 0 से 5, 5 का कर लेते हैं। तो यहाँ पर 0 से 5 में आप देखिए तो आवृत्ति कितना है, तो ये तो प्रश्न में दिया हुआ है पहला। दूसरा देखिए 5 से 7 है, तो 5 से 10 तक है ना, इसको 5 से 10 तक इसको ले लेते हैं वर्ग में। तो 5 से 10 और इसके बीच की जितनी आवृत्ति है इसको आपस में जोड़ देंगे। तो 3, 7 और 2 को जोड़ेंगे तो 9। तो 5 से 10 के बीच के ये वर्ग में इतनी आवृत्ति होगी। ठीक, दूसरा हमने कर लिया। उसके बाद 10 से 15, तो 10 से 15 के बीच ये है और इसको आपस में जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 15। ठीक, अगला है 15 से 20, तो 15 से 20 की जो बीच का है इसको आपस में हम जोड़ लेंगे। 3, 4 और 3, तो इसको आपस में जोड़ेंगे तो 10, 15 से 20 का। फिर उसके बाद है 20 से 25, तो 20 से 25 में 2 और 3 को जोड़ लेंगे। ये 20 से 21 और 21 से 25 को मिला के 20 से 25 और 3 और 2 को जोड़ने पर 5। तो इस तरीके से हम समान वर्गांतर पहले कर लेंगे। उसके बाद का स्टेप आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा आवृत्ति 15, 10 से 15 है ना। 10 से 15 वर्ग को हम भूइष्ठक वर्ग कहेंगे। तो निरीक्षण से देखने पर क्या स्पष्ट हो रहा है, 10 से 15 जो वर्ग है ये भूइष्ठक वर्ग रहेगा। इसकी आवृत्ति 15 सबसे अधिक है। ठीक, अब इसमें F0 क्या है, F1 क्या है, F2 क्या है, इसको देख लीजिए। तो सब 15 जो है F1 है, इससे पहले का जो आवृत्ति होगा 9 जो है ये F0 रहेगा, आगे की जो आवृत्ति 10 है F2 रहेगा। सूत्र में मान रखते हैं Z बराबर L1 धन F1 ऋण F0 बटा 2F1 ऋण F0 ऋण F2 गुना I। अब इसमें मान रख लिया हमने। L1 है 10 से 15 में, आप देख सकते हैं 10 से 15 में निम्न सीमा जो है लोअर लिमिट रहेगा 10, जिसको हम L1 बोलेंगे। उसके बाद धन का चिन्ह। F1 इसकी आवृत्ति 15 है तो इसको F1 15 रख लिया। F0 उससे पहले की आवृत्ति है तो 9, यहाँ पर सूत्र में मान रख रहे हैं 15 ऋण 9 बटा 2 गुना F1, तो 2 गुना 15 ऋण F0 9 है और ऋण F2 10 है। पिछले पेज में आप देख सकते हैं F1 F2, तो यहाँ पर ये है F1, ये है F0 और F2। इस तरीके से इसको हम मान रख लिए हैं। अब यहाँ पर आगे का स्टेप मान रखने के बाद हल करेंगे। 10 धन 15 में से 9 घटाएंगे 6 और 15 गुना बटा में 15 गुना 2 30 और ऋण 9 और 10 जुड़ गए तो ऋण 19 है ना। तो ये स्टेप गुना 5। आई जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 का अंतर है, तो आई बराबर यहाँ 5 हमने मान रखा है ये आगे हल करने पर। इसके बाद 10 धन 6 बटा 11 गुना 5, इसको हल करेंगे तो 10 धन 30 बटा 11, आगे हल करने पर 10 धन 2.727 बराबर होगा 12.727। ये हमारा उत्तर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। बहुलक ज्ञात कीजिए। निम्न आवृत्ति दी हुई है, मध्य बिंदु दिया रहेगा और आवृत्ति दिया रहेगा। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले जो श्रेणी है उसको सतत श्रेणी में बदल लेंगे। यह दिया हुआ है जैसे 1 2 3 वर्ग का मध्य बिंदु दिया है, तो इस प्रकार का जो वर्गांतर होगा, वर्गांतर कैसे होगा देखिए, 2 ऋण 1 बराबर 1 है ना। इसका आधा जो करेंगे 0.5। ठीक, तो प्रत्येक मध्य बिंदु में से एक बार घटाएंगे और एक बार जोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए
जो 1 2 3 4 कंटिन्यू मध्य बिंदु दिया है इसके बीच का अंतर कितना है, 1 का अंतर है। तो 1 है तो 1 का आधा कर देंगे, ठीक है, 1 का हम आधा करेंगे और आधा करने के बाद क्या करेंगे, इस 1 में से 0.5 1/2 कर लिए तो कितना आ गया, देखिए 1 का आधा करिए हैं, 1 का आधा किए तो 0.5 0.5 0.5 को यहाँ 1 में से एक बार घटाएंगे, एक बार जोड़ेंगे तो इसका वर्ग बनता जाएगा। उसी प्रकार से 2 में से भी 0.5 एक बार घटाएंगे, एक बार जोड़ेंगे तो देखिए कैसे क्या सीरीज बनेगा। 1 में से घटाएंगे तो 0.5 से 1.5 ये बनेगा और दोनों का मध्य बिंदु 1 ये दिया हुआ है। इसके बाद 2 में घटाएंगे तो 1.5 और जोड़ेंगे तो 2.5। इसी प्रकार से इसमें 2.5 से 3.5। तो इस तरीके से इसका जो वर्ग बनेगा आप देख सकते हैं, वर्गांतर 1 में से घटाने पर देखिए 0.5 से अब जो जोड़े हैं उस पर 1.5। ऐसे इसी क्रम में सब में घटाते हुए चलेंगे तो 1.5 से 2.5, 2.5 से 3.5, 3.5 से 4.5, 4.5 से 5.5, 5.5 से 6.5। ये हमने नया जो वर्ग है बना लिया है, इसको हमने सतत श्रेणी में बदल लिया है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए जो आवृत्ति दी हुई है उसके सामने, उस वर्ग के सामने आवृत्ति को लिख लेंगे तो यहाँ 2 4 10 8 5 और 3 ये आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है भूइष्ठक वर्ग हम देखेंगे, सबसे ज़्यादा जो आवृत्ति है ये 10 है और इस कौन से वर्ग में है, 2.5 से 3.5। ये निरीक्षण से स्पष्ट है। तो भूइष्ठक वर्ग हमारा 2.5 से 3.5 कहलाएगा और इसमें 10 जो है ये F1 होगा, ठीक। 4 जो है F0, 8 जो होगा F2 होगा, ठीक है, क्लियर है। इससे पहले की आवृत्ति को F0 और बाद वाली आवृत्ति को F2 कहते हैं। अब यहाँ सूत्र में हम मान रखेंगे Z बराबर L1 धन F1 ऋण F0 बटा 2F1 ऋण F0 ऋण F2 गुना I। I कितना है, यहाँ पे जो अंतर है वर्ग का अंतर, तो यहाँ पर देख सकते हैं I बराबर 1 है। L1 कितना है, 2.5 है, तो 2.5 धन F1 है 10 ऋण F0 हमारा 4 बटा 2 गुना F1, तो F1 10 है तो 2 गुना 10 ऋण F1 फिर से F0 4 है, 2 गुना F1 ऋण F0 का मान 4 ऋण F2 का मान है हमारा 8। सूत्र में आप देख सकते हैं और बगल में ये जो आवृत्ति दी है इसको आप देखते हुए मान रख सकते हैं। फिर से देख लीजिए, यहाँ पर F1 ऋण F0 है तो ये 10 ऋण 4 है, आप देख सकते हैं ये 10 है और ऋण 4। उसके बाद अगली बटे के नीचे 2 गुना F1 है तो 2 गुना 10 ऋण F0 है तो ऋण 4 और ऋण F2 है तो ऋण 8 गुना I हमारा 1 है। आगे हल करेंगे 2.5 धन 10 में से 4 घटा दिया 6, 2 गुना 10 20 हो गया और ऋण 4 और ऋण 8 को जोड़ेंगे तो ऋण 12 गुना 1। आगे हल करने पर 2.5 धन 6 बटा 8 गुना 1, इसको हल करेंगे तो 2.5 धन 0.75, इस तरीके से 3.25 ये हमारा उत्तर होगा। इस तरीके से और भी जो प्रश्न होंगे उसे आप मध्य बिंदु को कन्वर्ट करके, जैसे इसमें हमने सतत श्रेणी में बदला है उसी तरीके से मध्य बिंदु वाले प्रश्नों को आप हल करेंगे। यहाँ पे देखिए 1 का अंतर है, अगर हो सकता है प्रश्न में 10 का अंतर होगा तो 10 का आप करेंगे उसमें से बटा 2 करके तो आएगा 5 घटाएंगे इसमें और 5 जोड़ेंगे तो इस तरीके से नया वर्ग आपको बन जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं, बहुलक याद कीजिए। वर्ग अंतराल दिया है और आवृत्ति दी हुई है। ये आवृत्ति आप देखेंगे संचयी आवृत्ति के रूप में, ठीक है, संचयी आवृत्ति। जैसे कि यहाँ 10 से 20 है, अगला जो है 20 से 30 होना था लेकिन 10 से 30 दिया है, तो 10 से 20 में 4 है लेकिन 10 से 30 में 16 है, 10 से 40 में इसी प्रकार से 56 है। देखिए आवृत्ति बढ़ती हुई है संचयी आवृत्ति। तो इस तरीके से जो प्रश्न रहेगा उसको हल करने से पहले संचयी आवृत्ति को हम सामान्य जो आवृत्ति है उसमें बदलेंगे। संचयी आवृत्ति वितरण को सामान्य आवृत्ति वितरण में सबसे पहले बदलेंगे। तो 10 से 20, 20 से 30,
30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90 में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पर देखिए जो पहला है 10 से 20 ये तो 4 है, दूसरा 10 से 30 है, इसमें क्या करेंगे हम 16 जो दिया है इसमें से 4 को घटा देंगे। ठीक, 16 में से 4 को घटा दिए तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो इसी तरीके से क्रम से आगे बढ़ते चलेंगे। अब देखते हैं कैसे करेंगे। 10 से 20 4, 20 से 30 में 16 में से हमने 4 घटा दिया तो कितना बच गया, 12। उसके बाद दिया है 56, तो 56 में से कितना घटाएंगे हम, 16 घटाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 56 दिया है 10 से 40 में, तो उसमें 30 से 40 निकालना है हमको, तो 56 में से 16 घटाते चलेंगे। इसी प्रकार से क्रम से घटाते हुए 40, 41, 27, 13, 9 और 4, लास्ट वाली आवृत्ति अब देख सकते हैं 150 से इसमें से 146 घटाएंगे। मतलब आगे की जो आवृत्ति है पिछले वाली आवृत्ति को घटाते हुए ये इस वर्ग में रखते चलेंगे। तो इस तरीके से अब ये देखिए सामान्य जो आवृत्ति वितरण है ये बन गया है। तो 4, 12, 40, 41, 27, 13, 9 और 4 ये सब का अब टोटल करेंगे तो आपको यहाँ पर जो पिछले संचयी आवृत्ति की अंतिम है 150 ये टोटल मिलेगा। ठीक, यहाँ पर अब देखते हैं, निरीक्षण से स्पष्ट है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो आवृत्ति है वो 41 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 41 जो है सबसे ज्यादा आवृत्ति है। तो 41 हमारा F1 रहेगा, 40 F0 और 27 जो है F2। ठीक है, फिर से 41 F1, 40 F0 और 27 जो है F2 रहेगा। 40 से 50 हमारा जो वर्ग है बहुलक वर्ग, भूयिष्ठक वर्ग जिसको बोलते हैं, ये होगा। L1 इसमें रहेगा 40, F1 41, F0 40, F2 27 और I यहाँ पर 10 का अंतर है सब में, तो I बराबर 10। सूत्र में मान रखेंगे तो Z बराबर L1 धन F1 ऋण F0 बटा 2F1 ऋण F0 ऋण F2 गुना I। अब यहाँ पर मान रखते हैं। ठीक, तो L1 है हमारा 40 धन 41 ऋण 40 बटा 2 गुना 41 ऋण 40 ऋण 27 गुना 10। आगे हल करने पर 40 धन 10 बटा 15, इसको पूरा को हल करेंगे तो 10 बटा 15 ये आ जाएगा, और इसको हल करने पर 40.67 ये हमारा उत्तर होगा। तो इस तरीके का जो भी प्रश्न होगा जो संचयी आवृत्ति में दिया होगा जिसमें हमको बहुलक ज्ञात करना होगा, तो इस तरीके से पहले उसको सामान्य आवृत्ति वितरण में हम कन्वर्ट करेंगे। तो इससे मिलते जुलते प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न है, बहुलक दिया है इसमें 240, 340 वर्ग के अंतराल की अज्ञात आवृत्ति ज्ञात करना है। ठीक, तो इसमें अज्ञात आवृत्ति जैसे पिछले हमने वीडियो में समांतर माध्य में देखा, माध्यिका में देखा अज्ञात माध्यिका या अज्ञात समांतर माध्य ज्ञात करने का, इसी तरीके से बहुलक भी अज्ञात ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्न में कैसे हल करेंगे, देखिए 0 से 10, 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600। व्यक्तियों की संख्या दी हुई है 140, 230, 270 और यहाँ पर देख सकते हैं अज्ञात है, इसको ज्ञात करना है 150, 140। तो सबसे पहले इसको हम देख सकते हैं, यहाँ बहुलक ऑलरेडी दिया हुआ है 240 है ना। 240 कौन से वर्ग में आएगा, तो आप देख सकते हैं 240 200 से 300 वर्ग में आएगा। ठीक, 200 से 300 में। अब यहाँ पर जो 200 से 300 वर्ग है ये है बहुलक वर्ग। तो इसमें का जो आवृत्ति दिया है यहाँ पर है ना, तो F1 कौन सा रहेगा, यहाँ पर फिर देख सकते हैं यहाँ 230 है, 240 बहुलक है तो ये वाले वर्ग में, ये भूयिष्ठक वर्ग हो गया। इसके सामने की जो आवृत्ति है ये हो जाएगा F1, इससे पहले की आवृत्ति को हम क्या ले लेंगे F0, और बाद वाली आवृत्ति जो ज्ञात करना है ये हमारा होगा F2। ठीक, मान रखते चलते हैं। यहाँ पर F1 है 270, F0 230 और F2 है अज्ञात है, इसको F2 ही रहने देंगे। L1 हमारा 200 300 में क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, और I जो है यहाँ पर 100 का अंतर है तो I बराबर 100। फिर से देख लीजिए ये मान हमने रख लिया है। सूत्र देखिए, Z बराबर L1 धन F1 ऋण F0 बटा 2 F1 ऋण F0 ऋण F2 गुना I में
मान रखने पर। Z कितना है प्रश्न में दिया है 240, L1 कितना है 200 मान रख लिया, धन F1 270, ऋण 230 यहाँ पर देख सकते हैं F1 270, ऋण F0 में 230 बटा 2 गुना F1 तो 2 गुना 270, ऋण F0 230, ऋण F2 है अज्ञात है तो F2 ही रहने दीजिए, गुना I तो 100, ठीक, L1 ये है, ठीक। अब मान रखने पर देखिए 240, अरे ये 200 है, इसको हमने पक्षांतर कर दिया तो ऋण 200, बाकी को इधर का है उसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर 40 घटाने पर 270 में 230 घटाएंगे 40 और 1 गुना 100 बटा देखिए 2 गुना 270 540, ऋण 230 ऋण F2, ठीक। आगे हल करने पर 240 में से 200 घटा दिया तो 40 बच गया, 40 गुना 100 करने पर 4000, 540 में से 230 घटाए 310 ऋण F2। आगे हल करेंगे 40 और ये जो बटे में 310 ऋण F2 है, ये आपस में तिर्यक गुना में ये हो जाएगा पक्षांतर में, तो 40 ब्रैकेट में 310 ऋण F2 बराबर 4000। इसके बाद का आगे का स्टेप देखते हैं, तो ऋण 40 F2, ठीक है, पिछले पेज को आप देख सकते हैं, 40 गुना 310 आपस में गुना करेंगे और 40 का ऋण F2 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर ऋण 40 F2 इस पक्ष में बचेगा, 40 गुना जो 310 को हमने हल किया है यहाँ पे ऋण 12400 पक्षांतर कर दिया है, तो 4000 ऋण 12400, इसको हल करेंगे तो ऋण 8400, F2 का मान तो ऋण 8400 बटे ऋण 40, ठीक। पक्षांतर करने पर फिर से देखिए ऋण 40 F2 4000 इसमें था और गुना करने के बाद जो 12400 है पक्षांतर के बाद ऋण में हो गया, इसको हल करने पर ऋण 8400। अब F2 बराबर तो ये ऋण 40 से इसको पक्षांतर कर दिया है, ऋण 8400 बटे ऋण 40 210, ये हमारा उत्तर होगा। साथियों इसमें 3-4 जो प्रश्न देखे इससे मिलते जुलते प्रश्न आप अपनी पुस्तक अपने गाइड से और भी देखकर हल करने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हिंदी माध्यम के जो हमारे और भी साथी हैं, कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, वो भी इस वीडियो का, इस चैनल का लाभ ले सकें। यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको कॉमर्स के मटेरियल के साथ ही कॉलेज की जो जानकारी है, बस्तर यूनिवर्सिटी की अपडेट जानकारी है वो मिलती रहेगी, और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की जो लेटेस्ट ऑर्डर नोटिफिकेशन है वो भी आपको अपडेट मिलता रहेगा। थैंक यू।